प्रभु के प्रिय भक्तों, सीताराम के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के जनक जननी सीता की जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा जनक बड़े महान राजा थे, दानी थे, अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से रखते थे, कभी उनको दुख नहीं पहुंचाते थे। साधु संतों को भोजन कराते थे, उसके बाद ही वो भोजन करते थे। कुछ समय बाद वहाँ पर खेती सूख गई, अकाल पड़ गया। प्रजा बहुत दुखी, इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी कि प्रजा अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही थी। जानवर भी मरने लगे थे। सूखा पड़ गया था पूरी खेती में, पूरी खेती सूख गई थी। कुछ समय बाद एक दिन प्रजा राजा के पास आती है और कहती है, महाराज क्या करूं मैं, कुछ भी खाने को नहीं है, जानवर भी मरने लगे हैं, मेरे बच्चे बहुत तड़फ रहे हैं। महाराज मैं क्या करूं, क्या करूं महाराज, मैं क्या करूं, खेती बर्बाद हो गई है। तभी राजा जनक ने कहा अपने मंत्रियों से, सारे भंडार खोल दो, प्रजा को लेने दो, जो कुछ उनको ज़रूरत है सब कुछ लेने दो। मैं ऐसी अपनी प्रजा को ऐसे दुखी नहीं देख सकते, ना दुखी रख सकते हैं। तभी उस समय राजा जनक के गुरु आते हैं। तब गुरु जी कहते हैं, राजन ये क्या कर रहे हो। तभी राजा जनक ने कहा, गुरु मैं क्या करूं, प्रजा कितनी दुखी है, सारी खेती बंजर हो गई है। तभी गुरु ने कहा, राजन मैंने एक उपाय सोचा है। हाँ गुरु बताइए ना, क्या उपाय सोचा आपने। अरे राजन मैंने सोचा है कि आप हल चलाओ, आपके हल चलाने से हो सकता खेती उपजाऊ हो जाए, प्रजा सुखी हो जाए। कि हाँ गुरु मैं चलाऊंगा। तभी हल चलाने की तैयारियां होती हैं। राजा जनक जाते हैं, जब हल शुरू करते हैं तभी हल को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु मेरे हल चलाने से अगर आकाश देवता पिघलते हैं तो प्रभु मैं जिंदगी भर हल चलाऊंगा, अपनी प्रजा को सुखी रखूंगा, प्रभु अपनी प्रजा को सुखी रखूंगा। तभी राजा जनक हल को चलाने लगते हैं। चलाते चलाते हल एक जगह रुक जाता है। राजा बहुत कोशिश करते हैं, हल वहाँ से नहीं हटता है। तभी राजा अपने सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं, सैनिक सैनिक यहाँ आइए। सैनिक आ जाते हैं, उस हल को उठा के आगे कर देते हैं और राजा जनक कहते, देखो यहाँ क्या है। सैनिक वहाँ खुदाई करते हैं, देखते हैं छोटा सा बक्सा है वहाँ पर। उस बक्से को निकाल लेते हैं, सबके सामने उसको खोलते हैं, उसमें एक कन्या रोती हुई दिखती है। तभी राजा जनक की पत्नी उस कन्या को उठा लेती हैं और कहती, अहो भाग मेरे, पृथ्वी माँ, धरती माँ ने मुझे कन्या दे दी, मेरी सूनी गोद को भर दिया। तभी राजा जनक भी खुश होते हैं, ओहो मेरी भी अहो भाग, मैं तो निसंतान था, धरती माँ ने मुझे संतान दे दी, आज से यही मेरी पुत्री जानी जाएगी। सब लोग वहाँ सुन रहे थे। तभी गुरु जी वहाँ पर आते हैं,
कहते हैं महाराज ये तो लक्ष्मी जी आई हैं आपके पास, अब देखना पूरा जनकपुरी हरा भरा हो जाएगा, आप परेशान नहीं होना। तभी थोड़ी देर में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है, सब लोग खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तभी सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, गीत गान होने लगते हैं। कुछ पंडित लोग एक जगह बैठकर कहते हैं, राजा जनक ने ये क्या सोच लिया, अरे धरती से निकली हुई कन्या उसको अपनी पुत्री मान लिया। तभी कुछ पंडित कहते हैं, ये तो अच्छा नहीं है, ना ही उसका कुल का पता है, ना कौन माँ बाप है ये भी पता नहीं है, और राजा ने अपनी पुत्री मान लिया। राजा तो बड़े महान है, राजा का कुल तो बहुत ऊंचा है। तभी सारे पंडित कहते हैं, चलो राजा के पास चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तभी सारे पंडित राजा के पास इस बात को पहुंचाते हैं। राजा अपनी सभा लगाते हैं, तो इस सभा में राजा बोलते हैं, हाँ बताइए आप लोगों के सामने क्या समस्या है। तभी पंडित ने कहा, महाराज आपका तो कुल इतना बड़ा है, आपने ये धरती से निकली हुई कन्या को अपनी बेटी मान लिया। तब राजा बोले, क्या गलत किया मैंने। तभी गुरु कहते हैं, अरे ये तो जननी है, धरती माँ ने इसको दिया, धरती माँ भी तो जननी है, आप लोग भूल गए क्या, जननी के बिना कहीं संसार आगे बढ़ेगा कि बढ़ा है, जननी के बिना संसार आगे नहीं बढ़ता। और जननी का क्या कुल, धरती माँ तो सबको खुश रखना चाहती हैं, सबको अच्छी अच्छी फसल देती हैं, वही जननी है। ये जितनी माताएं सब जननी हैं, जननी के जननी से ही पूरा संसार चल रहा है। तभी सारे पंडित कहते हैं, हाँ सही कहा गुरु, आपने सही कहा। तभी राजा जनक से पंडित जी कहते, महाराज गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। तभी राजा जनक कहते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तभी पंडित जी उनके गुरु कहते, महाराज इसका नामकरण तो करवा लो। तभी राजा जनक बैठते हैं, पंडित जी बैठते हैं, सभी लोग बैठते हैं, तभी उनका सीता जी का नामकरण करवाते हैं। तभी गुरु जी कहते हैं कि महाराज आपने इसका नाम क्या रखा है। तब राजा जनक कहते, मेरी तो जनक जननी है। हाँ महाराज ये तो आप बहुत सारे नाम उसके रखेंगे, लेकिन इसका नाम धरती माँ ने इसको पैदा किया है, इसका नाम होगा सीता, इसका नाम होगा सीता। सब लोग खुश हो जाते हैं, जनक जी खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी का नाम सीता, जनक की लाडली का नाम सीता। जय हो सीता मैया की जय हो, जय हो सीता मैया की जय। चिंता का दुख बांट ले राजा वही महान, चिंता का दुख बांट ले राजा वही महान। कैसे रहे अकाल जो राजा बने किसान। धरती ने भी हर्ष से भर दी मेरी गोद, जनक सुता के जन्म पर छाया मोदे प्रमोद। जय हो सीता मैया की जय, जनक जी की जय, जय हो। तभी सब लोग बहुत खुश होते हैं, गीत गान होने लगते हैं, राजा जनक हीरे जवाहर बांटने लगते हैं, बहुत खुशियाँ छाई हुई हैं जनकपुरी में। प्रभु के प्रिय भक्तों, आगे की कथा आगे पाठ में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। आगे पाठ में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। सीता राम सीता राम सीता
राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता राम की जय।